नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 12 भक्ति योग, मतलब प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ने का रास्ता। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक सीधे सवाल से। हाँ बिल्कुल, अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है? वो पूछते हैं कि ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या निराकार मतलब जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी उपासना करें, या फिर ईश्वर का जो साकार रूप है, जो मूर्त रूप है उसकी? और ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में आता है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं। हाँ, और कृष्ण का जवाब देखिए बहुत साफ है और मनोवैज्ञानिक भी। नोट्स के हिसाब से वो कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा और प्रेम से भरे हैं उनके लिए मेरा जो साकार रूप है अच्छा, उसकी पूजा करना ज्यादा आसान और स्वाभाविक है। आसान क्यों? देखिए, बात यह है कि मन के लिए किसी निराकार चीज पर जो दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, उस पर टिकना मुश्किल हो सकता है। एक साकार रूप, एक मूर्ति या छवि, वो भावनाओं को केंद्रित करने का, एक जुड़ाव महसूस करने का एक माध्यम बन जाती है। सही बात है। ये इंसानी फितरत के ज्यादा करीब है। और वो ये भी कहते हैं कि इस रास्ते से भक्त जल्दी ही मोक्ष पा लेते हैं, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। ये तो दिलचस्प है, मतलब एक ठोस सहारा मिल जाता है मन को। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कोई है जो सीधे सीधे इस साकार भक्ति में नहीं रम पाता, शायद उनका मन वैसा ना हो। क्या उनके लिए भी कोई और रास्ता बताया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल। कृष्ण यहाँ पर कई ऑप्शंस देते हैं। इससे पता चलता है कि मंजिल एक है पर रास्ते कई हो सकते हैं। अच्छा, जैसे नोट्स में जिक्र है, एक तो है अभ्यास योग, मतलब रोजाना कोशिश करना। कोशिश? कैसी कोशिश? जैसे रोज ध्यान लगाना या नाम जपना, मन को बार बार परमात्मा में लगाने का अभ्यास। ओके। और दूसरा है निष्काम कर्म योग, यानी अपने काम करते रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। सब ईश्वर को समर्पित करके। हाँ बिल्कुल। और तीसरा ज्ञान और ध्यान के रास्ते से धीरे धीरे अपने मन को ईश्वर की तरफ मोड़ना। तो ये कई रास्ते हो गए, अभ्यास, कर्म, ज्ञान, भक्ति। पर इनमें कुछ कॉमन भी है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हर रास्ते के लिए जरूरी हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। वो है आपकी अंदरूनी निष्ठा। अंदरूनी निष्ठा। हाँ, नोट्स का सार यही है कि रास्ता आप कोई भी चुने, असली चीज है ईश्वर के लिए प्रेम और समर्पण की भावना। अच्छा। बाहर आप क्या कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, वो उतना जरूरी नहीं जितना कि आपके मन की लगन, वो सच्चा खिंचाव ईश्वर की तरफ। समझ गई। तो जोर बाहरी चीजों पर कम, अंदर के भाव पर ज्यादा है। बिल्कुल। यही भाव किसी भी तरीके को ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बना देता है। और नोट्स में एक और बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण उन गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो उनके प्यारे भक्त में होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पूजा या ध्यान की बात नहीं है, तो पूरे व्यक्तित्व की, कैरेक्टर की बात हो गई। कौन से गुण हैं ये? सही कहा आपने। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि जीने का एक ढंग है। नोट्स में कुछ खास गुण गिनाए हैं। जैसे किसी से द्वेष न रखना, सबके दोस्त बनना, सब पर करुणा रखना। ये तो बहुत ऊंची बात है। हाँ, और अहंकार से दूर रहना, मैं और मेरा वाले भाव से मुक्त होना, सुख आए या दुख दोनों में समान रहना, मतलब विचलित ना होना। क्षमा करना। हाँ, क्षमाशील होना, हमेशा संतुष्ट रहना, मन और इंद्रियों को काबू में रखना और पक्के इरादे से भक्ति में लगे रहना। वाह, ये गुण तो मतलब किसी भी इंसान को बेहतर बना दे। ये तो जीवन जीने के सिद्धांत जैसे लगते हैं। निश्चित रूप से। सच्ची भक्ति असल में इंसान के पूरे चरित्र को ही बदल देती है, उसे पवित्र करती है। उसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाती है। बिल्कुल। यही गुण भक्त को अंदर से शांत करते हैं, शुद्ध करते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जिसमें ये गुण हो वो मुझे बहुत प्यारा है। तो ये रास्ता ईश्वर तक पहुंचने का भी है और खुद को बेहतर बनाने का भी। हाँ, ऐसा व्यक्ति फिर स्वाभाविक रूप से ही ईश्वर के करीब महसूस करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? संक्षेप में गीता का ये 12वां अध्याय क्या बताता है? संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें दिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने के रास्ते कई हैं, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण वाली जो साकार भक्ति है वो शायद सबसे सहज है ज्यादातर लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि सच्ची भक्ति से बाहरी रस्मों रिवाज में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो करुणा, संभाव, संतोष जैसे अंदरूनी गुणों को अपने अंदर जगाने में है, जो हमारे व्यवहार में दिखें। हाँ,
बिल्कुल सही। और यहीं से एक गहरा विचार उठता है जो हमारे ये स्रोत भी इशारा करते हैं क्या विचार? कि ये जो गुण हैं, करुणा, माफ करना, हाँ संतुष्ट रहना, हाँ ये अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, हैं तो। सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति चाहे आध्यात्मिक रास्ते पर हो या न हो, अगर वो इनमें से सिर्फ एक गुण को भी, जैसे मान लीजिए करुणा को ही जानबूझकर अपने रोज के जीवन में लाने की कोशिश करे, तो उसके अपने जीवन के अनुभवों पर, उसके रिश्तों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, कितना